मेरे दोस्तों, टहनियां उसी पेड़ की मजबूत होगी जिस पेड़ का तना मजबूत होगा। बहुत जरूरी है तना मजबूत होना। लेकिन शायद रेलवे इस कहावत को समझ ही नहीं पा रहा है। रेलवे खुद जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक उसके एग्जाम सेंटर की यही हालत होती रहेगी। मेरे भाई, रेलवे ने अनाउंस किया हुआ है कि 7 अगस्त से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जाम कराएंगे। बच्चे हैं 63 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म भरा हुआ है। अब आज की घटना बताता हूं, ध्यान से समझना। आज है भाई 15 तारीख। आज ही इन्होंने नोटिस डाल दिया कि भैया जो रांची में ये जो जोन था, इस जगह जो भी एग्जाम हो रहा था वो कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि इसके खिलाफ तुरंत की तुरंत हम लोगों ने वीडियो बनाई। मैंने अभी मेरे भाई वीडियो बनाई है, मुश्किल से 3 घंटे पहले। उसके तुरंत बाद ही आ गया। भाई, बालकों के साथ क्या हो रहा है सेंटर में जाके देखोगे तो बच्चों के साथ जानते क्या हो रहा है? बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, मतलब पेपर दे रहे हैं, और तुरंत की तुरंत 2-3 मिनट के बाद ही कंप्यूटर हैंग हो गया, बंद हो गया। साइको टेस्ट की डेट इन्होंने 15 दिन के अंदर दे दी, व्यवस्था कर नहीं पाए, ये लैब ठीक से ढूंढ पाए नहीं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल इसका पेपर होगा भी कि नहीं इनसे, इसलिए कह रहा हूं कि कारण समझना। इन्होंने ये डेट दे दी कि भाई 7 अगस्त से 8 सितंबर तक हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम करेंगे, और 13 अगस्त से पेपर शुरू हो रहा है एसएससी सीजीएल का। जो जो मेन मेन प्राइम लैब हैं उन पे तो पहले से सीजीएल ने अपने आप को बुक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सीजीएल ने पहले से ये सारा काम किया हुआ है, पहले से प्लानिंग बना रखी। इन्होंने रैंडमली अब सेंटर दिए, इन्होंने अब एकदम से इन्होंने अनाउंस किया डेट का। अब होगा क्या कि अगर प्राइम लैब एसएससी ने बुक कर ली 13 अगस्त से 30 अगस्त तक, तो इनके पास पहली बात तो लैब ही बहुत कम बचेंगी, और जो बचेंगी वो थर्ड क्लास बचेंगी, जैसे रांची में आज ये घटना हुई। उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? बच्चों को उठाना पड़ेगा। और चलो छोड़ो इस बात का तो विवाद बाद में, पहले तुम ये देखो, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, ये 5 जून को था। 5 जून को इन्होंने कहा कि भैया गया का जो सेंटर था इसको रीशेड्यूल किया जा रहा है। फिर 9 जून को पेपर था, पटना का रीशेड्यूल किया गया। फिर मेरे भाई ये गया का रीशेड्यूल किया गया 9 तारीख को। यहां देखोगे मेरे बच्चे, 9 ही तारीख को गया का एक और रीशेड्यूल किया गया, हजारीबाग का रीशेड्यूल किया गया, गया का रीशेड्यूल किया गया। यानी इतने सारे शिफ्टों में इतनी सारी जगह पे पेपर कैंसिल हुआ। अब एक बात सोचना, 5 जून से पेपर शुरू हुआ, कुछ शिफ्टों के पेपर कैंसिल हो गया। अब उन शिफ्टों का क्या आपने एग्जाम करा लिया? ना जी, अब तक नहीं कराया है। तो भाई ये बताओ कि यहां तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं थी, यहां कोई एसएससी का एग्जाम नहीं था, लेकिन यहां तो 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में एग्जाम अड़ेगा एसएससी सीजीएल का। और यहाँ बच्चा भी ऐसा नहीं है कि इसकी साइको टेस्ट की तरह 1-1.5-2 लाख बच्चा है, यहाँ तो पूरा 63 लाख बच्चा है। तो तुम्हें लगता है कि भाई पेपर करा लेंगे? मेरे को तो नहीं लगता कि पेपर ठीक से कंडक्ट करा पाएंगे, यहाँ तो बहुत बुरी तरह फंसेगा चीज। मैं यही कह रहा हूं कि हमने जो चीजें मांगी थी रेलवे भाई साहब, वो गलत नहीं मांगी थी। हमने बच्चों के हक के लिए 6-7 डिमांडें रखी थी, लेकिन आपने ये कहा कि भैया एग्जाम की धांधली रोकेंगे। तो भाई ये बताओ, ये फिर धांधलियां फिर से कैसे होगी? सेंटर पे फिर से ये गड़बड़ कैसे होगी? ये तो शुक्र है ऐसे न्यूज चैनल का काबिल न्यूज वाले जो हैं, ये बेचारा इतना बढ़िया आदमी है कि तुरंत की तुरंत बच्चों की आवाज उठाने के लिए पहुंच जाता है। अब आप मुझे बताओ कि तुम 1.5-2 लाख बच्चों का एग्जाम ठीक से करा नहीं रहे, तुम 63 लाख का कहां से करा लोगे? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और भाई ये मत सोचना कि मुहिम खत्म होगी, नहीं। अब हम इसका कुछ प्रारूप सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग की हुई है। हम थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं किसी कारण से कि एक बार तुम थोड़ा सा सोच लो, तब तक हमारा भी नीचे नीचे ग्राउंड वर्क पूरा हो जाए, आंदोलन होगा, बड़ा करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार पूरा वक्त देते हैं। ये जितने पंक्चर करना चाहते हैं चीजों को, उतना ही इनको वक्त देते हैं, तुम कर लो। पीछे से बैकएंड पे प्लानिंग है, तुरंत ही थोड़े दिनों में मैं आपके सामने आके उसको बताऊंगा। बढ़िया से प्रोटेस्ट करेंगे, मजबूती से आपके लिए लड़ रहे हैं। अब मेरे दोस्तों देखो, हमारे हाथ में क्या है कि ऐसी चीजें आए उसे हम रेलवे तक पहुंचाएं, वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दूसरा, भाई पढ़ाई भी जरूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं, स्टडी नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, केवल लड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। और मेरे भाई, मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए? मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। अगर आप ये मेरा कैरियर रेलवे वाला चैनल देखेंगे, तो कैरियर रेलवे वाला चैनल देखेंगे तो इसमें प्लेलिस्ट जाके सर्च करना। मेरे भाई, रेलवे 55 के नाम से सीरीज है ना, और रेलवे 55 डेज नाम से सीरीज है, उसमें 47 वीडियो हैं, पूरा मैथ पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। दूसरी चीज, एक और भी चीज कर दी, कल से ही मैंने क्या स्टार्ट किया है, सोमवार से, यानी कि मैं डेली शाम को 8 बजे रिकॉर्डेड लेक्चर डालने लग रहा हूं।
पूरा एक चैप्टर कंप्लीट तरीके से, ताकि हर एक बच्चे तक उसका रिवीजन दोबारा से हो, सारे नए क्वेश्चन जितने भी आए वो दोबारा कराए जाएं। तो भाई पढ़ते भी रहो और लड़ते भी रहो, अवेयर रहो, मौका बहुत जल्द आएगा बड़ी लड़ाई का, बस तैयार रहो। अपनी आग को अपने मन में पाले रखिए और अपने गुस्से को तैयारी में झोंकिए, और उस तैयारी से फिर सिलेक्शन की ओर मुड़ना है आप सभी ने। तो मेरे भाई आप पढ़ते रहिए इसी चैनल पर, कैरियर रेलवे एग्जाम चैनल पर। हम आपके लिए पहले रेलवे 55 सीरीज डाल चुके हैं, अभी रोज क्लास ले रहा हूं रात 8 बजे, ठीक है। अभी जाके चेक करो, बिल्कुल कति धीरे धीरे तमीज से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका सिलेक्शन शॉर्ट हो सके। नमस्कार मेरे बच्चों, धन्यवाद। और हमारी मांगे भूले ना, रेलवे और बच्चा भी, ये आग जलाए रखिए और ये हमारी मांग है, इनका हमेशा ध्यान रखना। जल्दी आ रहे हैं नई प्लानिंग के साथ। नमस्कार।